आदरणीय आराधना जी, डॉक्टर पंकज जी और मंच पर बैठे उत्तर प्रदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेरे साथियों, हम सब की ओर से मैं आप सबको इस विशेष प्रेस वार्ता में अभिनंदन करता हूं और आप सबको सादर नमस्कार करता हूं। साथियों, क्या चुनाव की जीत आम हिंदुस्तान के लोगों के जेब पर डाका डालने का लाइसेंस देती है? क्या भारत के संविधान में ये व्यवस्था की गई है? क्या महंगाई मोदीवाद का एकमात्र आउटपुट है? जो मोदीनॉमिक्स है, क्या मोदीनॉमिक्स का एक ही आउटपुट है, जनता को लूटो, जनता पे महंगाई का मार डालो? क्या 1,60,321 करोड़ रुपया जो हर हिंदुस्तानी को इस वर्ष अधिक देना पड़ेगा, क्या मोदी जी का ये गिफ्ट है नए साल में? क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, हमारे धर्म में अभी नया साल चालू हुआ है, तो क्या ये नए साल का गिफ्ट दिया है मोदी जी ने हिंदुस्तान के लोगों को कि आपको 1,60,321 करोड़ रुपया प्रति वर्ष अधिक चुकाना पड़ेगा? मैं ब्यौरा लेके आया हूं आपके सामने। क्या हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को, जो उन्होंने 3 काले कानूनों को वापस लेने का जो आंदोलन किया था, उसकी वजह से आज पोटाश हो या यूरिया का बैग हो या डीएपी खाद हो, सबके मूल्यों में इस कारण से वृद्धि की गई है? मैं सिलसिलेवार एक एक बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा साथियों। पहले आते हैं 62 करोड़ अन्नदाताओं को टैक्स के बोझ के नीचे कुचला जा रहा है। जो 50 किलो की डीएपी खाद का बैग जो 1200 रुपए प्रति बैग था, वो 1350 रुपए प्रति बैग कर दिया गया। जो नाइट्रोजन पोटाश का बैग 50 किलो का 1290 था, उसको 1400 रुपए कर दिया गया। अगर हम वर्तमान कंजम्पशन को देखें तो किसानों को डीएपी के ऊपर 3600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ होगा और पोटाश की वजह से 3,740 करोड़ का अतिरिक्त बोझ हो। क्या ये न्यू ईयर गिफ्ट है? दूसरा, रोज सुबह होती है, हम चाय पीते हैं तो एक मोदी जी का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है। हम व्हाट्सएप में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात का मैसेज करते हैं। मोदी जी का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, आज पेट्रोल डीजल 80 पैसे और बढ़ गया। ये गुड मॉर्निंग मैसेज से हिंदुस्तान के लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि पिछले 16 दिनों में 14 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। और अगर हम इन टोटल बढ़ोतरी को देखें तो पिछले 14 दिनों में मात्र 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की इसका पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन माने तो पिछले 16 दिन में पेट्रोल की वजह से 27,969 27,969 करोड़ रुपया देश के लोगों को अधिक चुकाना पड़ेगा इस 10 रुपए की बढ़ोतरी के कारण। अगर हम डीजल के कंजम्पशन का आधार माने तो 72,713 करोड़ रुपया अधिक चुकाना पड़ेगा इस 10 रुपए के कारण। एक और गणना मैंने की, आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले 8 सालों में मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाकर टोटल 26.51 लाख करोड़ रुपया एकत्रित किया। 26.51 लाख करोड़। हिंदुस्तान में 26 करोड़ परिवार रहते हैं, अर्थात प्रति परिवार ने पिछले 8 सालों में पेट्रोल और डीजल भरवा के 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारत की सरकार को दिया। फ्यूल टैक्स इन आवर कंट्री इज 1 लाख रुपीज। हर हिंदुस्तान के परिवार ने पिछले 8 सालों में 1 लाख रुपया फ्यूल टैक्स के नाम से दिया है।
और किसान को क्या मिलता है? 6,000 रुपये। मोदी जी 94,000 रुपये कहाँ गए जो हम दे रहे हैं? फ्यूल टैक्स, इनकम टैक्स को छोड़ दीजिए, जीएसटी को छोड़ दीजिए और स्टेट टैक्सेस को छोड़ दीजिए, सिर्फ फ्यूल टैक्स के नाम से 1 लाख रुपया पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान के हर परिवार ने मोदी जी को दिया है। मोदी जी आपने वापस क्या दिया? आप उसका ब्यौरा दीजिए। ये फ्यूल टैक्स जा कहां रहा है, देश ये पता लगाना चाहता है। फिर तीसरी एलपीजी पे आते हैं। मार्च 2021 से लेकर अब तक एलपीजी के दामों में 140 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हुई है प्रति सिलेंडर। तो अगर हम इसका टोटल अमाउंट देखें तो 27,095 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा हिंदुस्तान की गृहिणियों को चुकाना पड़ रहा है एलपीजी सिलेंडर पे, और पिछले 1 साल का ही ब्यौरा दे रहा हूं। फिर आ जाते हैं सीएनजी पर। पिछले 1 सालों में सीएनजी के दामों में 23 रुपये 21 पैसे प्रति किलो की वृद्धि की गई है 1 साल में। ये सिर्फ 1 साल का डाटा दे रहा हूं। 1 साल में 23 रुपये 21 पैसे सीएनजी के दाम प्रति किलो बढ़े। अगर हम सीएनजी के उपभोग को इसमें गुणा कर दें तो 8,124 करोड़ रुपये देश के लोग सीएनजी पर ज्यादा चुका रहे हैं। फिर आ जाते हैं पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। पीएनजी पर 961 करोड़ रुपया पीएनजी के भाव में जो वृद्धि हुई है उसकी वजह से ज्यादा चुका रहे। फिर आ जाते हैं टोल टैक्स पर। टोल टैक्स जो नया साल आया हमारा, उस नए साल से हमको एक नए न्यू ईयर गिफ्ट मिला है कि टोल टैक्स जो राजमार्गों पर जो टोल टैक्स लगता है वो 10 से 18% बढ़ा है, और इस 10 से 18% की वृद्धि के कारण 6,120 करोड़ रुपया अतिरिक्त हमें सड़कों पे आने जाने के लिए चुकाना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं घर का सपना। हुआ महंगा, भले आप सीमेंट ले लो, स्टील ले लो, कंक्रीट ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, उसके मूल्यों में 22% से लेके 35% की वृद्धि पिछले 3 से 4 महीने में हुई है। फिर आते हैं होम लोन। होम लोन लेना और महंगा हो गया। 1 अप्रैल से जो होम लोन के ऊपर पहले घर खरीदने पे जो 1.5 लाख की अतिरिक्त रियायत मिलती थी वो भारत सरकार ने वापस ले ली। फिर पीएफ खाते पर, हमारे पीएफ खाते पर अब टैक्स और देना पड़ेगा। ये व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू कर दी गई है। फिर आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो 500 या 1,000 रुपए का जुर्माना दो। आधार बनाने की लागत है 107 रुपये, पैन कार्ड की बनाने की लागत 107 रुपये, अगर लिंक नहीं कराया तो 500 या 1,000 रुपये का जुर्माना। कार अगर खरीदने का कुछ पैसा बच जाए आपके पास तो कोई भी, हर कार कंपनी ने 1 अप्रैल से अपने दामों में वृद्धि करी और कारण बताया कि सीमेंट के दाम आसमान को छू रहे, स्टील के दाम आसमान को छू रहे। फिर टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, एलईडी, मोबाइल की कीमतों में 30% ड्यूटी लगा के ये सारे जो मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति उपभोग करता है, जो एक छात्र उपभोग करता है, उनकी लागत में वृद्धि होगी। अब इन सब का अगर हम जोड़ करें तो हर साल हिंदुस्तान के लोगों को 1,60,321 करोड़ रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ गया, 10 रुपये प्रति लीटर डीजल बढ़ गया, 141 रुपये 50 पैसे एलपीजी के सिलेंडर में वृद्धि हुई। पिछले 1 साल में 23 रुपये 21 पैसे प्रति किलो की वृद्धि हुई। सीएनजी के दाम में 10.5 से 11% की वृद्धि हुई। जीवन रक्षक दवाइयों के दाम में 10 से 18% की वृद्धि हुई। टोल टैक्सेस पर तो मोदी जी, क्या आपके लिए सिर्फ चुनाव ही एक इवेंट है? 137 दिन जब चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य 3 राज्यों में, 137 दिन तक तेल की कीमतों में 1 पैसे की वृद्धि नहीं हुई। क्या सिर्फ चुनाव ही हिंदुस्तान के लोगों को महंगाई से बचा सकते हैं?
और चुनाव के रिजल्ट आए उसके 2 दिन बाद आप रोज गुड मॉर्निंग टैक्स दे रहे हो हिंदुस्तान के लोगों को, गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हो और 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ा देते हो, जिससे पिछले 16 दिन में 10 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। तो क्या हमें अगर महंगाई से निजात मिल चाहिए तो क्या हमें 24/7 365 डेज चुनावी मोड पे ही रहना है, जब ही हिंदुस्तान के लोगों को महंगाई से निजात मिल सकता है, या और भी कोई तरीका है? इसके लिए कांग्रेस पार्टी देशव्यापी आंदोलन कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत के साथ हर जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन कर रही है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से हर राज्य के राजधानी पर इस संबंधित विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। उसी संदर्भ में मैं आज लखनऊ में आपके सामने उपस्थित हुआ। इस विषय के संबंधित आपका कोई सवाल हो, सबसे पहले उसे लेंगे, उसके बाद कोई अन्य सवाल हो तो उनका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे।